Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjali Singh and I am teaching you Banking Operation Semester 2 Unit 1 and Lecture 14. So today's topic is RBI Act 1934 and Chapter 3rd A. ठीक है, तो हम लोग अपना जो RBI एक्ट है वो 1934 हम लोग अपने लास्ट जो लेक्चर्स थे तब से डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो उसकी हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज हमारा क्या है, चैप्टर 3rd A का जो है वो डिस्कस करना हमको स्टार्ट करना है. सो जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कलेक्शन एंड फर्निशिंग ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन. ठीक है, क्या चीज़ें हैं, हमारे जो क्रेडिट है, क्रेडिट से रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो उनका कलेक्शन होना एंड उन्हें फर्निश करना. ठीक है, तो कलेक्शन एंड फर्निशिंग ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन जिसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो इन दिस चैप्टर अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, तो जब तक क्या है कि चीज़ें रिक्वायर ना हो. सो बैंकिंग कंपनी मीन्स अ बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है. तो बैंकिंग कंपनीज वो सारी कंपनीज होती हैं जो कि सेक्शन 5 में क्या की गई हैं, डिफाइन की गई हैं. एंड इंक्लूड्स द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके साथ में इसमें किन्हें इंक्लूड किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, एंड एनी सब्सिडरी बैंक एज डिफाइंड इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो साथ में क्या है, जो आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसे तो इसमें इंक्लूड किया ही गया है. उसके साथ में अगर एसबीआई की कोई सब्सिडरीज है, ठीक है, अगर एसबीआई की कोई सब्सिडरी बैंक है तो उन्हें भी क्या किया गया है, बैंकिंग कंपनी में इंक्लूड किया गया है. दैट इज एक्ट क्या है उनका 1959. फिर एनी करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेक्शन 3 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज. तो अगर क्या है, इसके साथ में कोई न्यू बैंक अगर बना हुआ है किसमें, 1970 में. ठीक है, अगर क्या है, अगर कोई न्यू बैंक या न्यू बैंकिंग कंपनीज बनी हुई है किसके थ्रू, एक्विजिशन के थ्रू या फिर ट्रांसफर के थ्रू. ठीक है, किसके थ्रू, एक्विजिशन या फिर ट्रांसफर के थ्रू कोई न्यू बैंक बना हुआ है तो उसे भी क्या है, बैंकिंग कंपनी में कंसीडर किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा. नेक्स्ट हम देखें तो एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, या फिर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने किसी और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई कर दिया है तो उन्हें क्या किया जाएगा, बैंकिंग कंपनीज में इंक्लूड किया जाएगा. और अगर हम देखें क्या, बोरोवर का मतलब क्या होता है, तो बोरोवर मीन्स एनी पर्सन टू whom any credit limit has been sanctioned by any banking company whether availed of or not and includes है. ठीक है, तो बोरोवर का मतलब होता है कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जिसको क्या किया गया है, कोई भी क्रेडिट लिमिट जो है वो क्या की गई है, सैंक्शन की गई है, किसके थ्रू, किसी भी बैंकिंग कंपनी के थ्रू. ठीक है, वेदर अवेल्ड, अब चाहे तो उसने वो क्या है, उन लिमिट्स को अवेल कर लिया है, मतलब यूज कर लिया है या फिर नहीं. एंड इनमें किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं, सो इन द केस ऑफ अ कंपनी और कॉरपोरेशन एज सब्सिडरीज है. ठीक है, इसमें किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया है कि कोई कंपनी है या फिर कोई कॉरपोरेशन है या फिर कोई सब्सिडरीज हैं उन्हें इंक्लूड किया गया है. In the case of Hindu undivided family, any member thereof or any firm in which such member is a partner है. ठीक है, और अगर क्या है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड HUF का जो है मेंबर है तो उसका कोई भी मेंबर, और एनी फर्म, कोई भी फर्म हो सकती है जो उसका मेंबर होता है, एंड सच मेंबर इज अ पार्टनर, या फिर क्या है, वो मेंबर उसका क्या होगा, पार्टनर होगा, उसे कोई लोन प्रोवाइड किया गया हो. In the case of a firm, any partner thereof or any other firm in which such partner is a partner है. और अगर बात करें किसकी, फर्म की बात कर रहे हैं तो कोई भी पार्टनर या फिर कोई अदर फर्म, ठीक है, जिसमें कि वो पार्टनर क्या रहा हो, पार्टनर की तरह वर्क कर रहा हो. नेक्स्ट देखें तो इन द केस ऑफ एनी इंडिविजुअल, एनी फर्म इन विच सच इंडिविजुअल इज अ पार्टनर, अगर हम कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे होंगे, ठीक है, और वो इंडिविजुअल क्या है, किसी फर्म में अगर क्या है, पार्टनर है, तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी इन्फॉर्मेशन. तो ये आपका क्या था, ये बोरोवर था, बोरोवर की मीनिंग थी. ठीक है, तो बोरोवर में कितने सारे लोगों को इंक्लूड किया गया, किन को इंक्लूड किया जाता है, इसको क्या किया गया, इसमें बताया गया है. नेक्स्ट हम देखें किसमें कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन क्या होता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है. सो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि किससे रिलेटेड है,
the amounts and the nature of loans or advances and other credit facilities granted by a banking company to any borrower or class of borrowers है, ठीक है। तो अगर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, द अमाउंट्स, ठीक है, जो अमाउंट होगा, अमाउंट कितना रहेगा, क्या रहेगा, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एंड द नेचर ऑफ लोन्स है, ठीक है, और जो लोन या फिर एडवांस है उसका नेचर क्या है, किस टाइप का जो लोन है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, एंड अदर क्रेडिट फैसिलिटीज, और जो उसके साथ में क्या है, जो भी अदर क्रेडिट फैसिलिटीज होंगी जो कि ग्रांट की जा रही है किसके थ्रू, बैंकिंग कंपनी के थ्रू, टू एनी बोरोवर और क्लास ऑफ बोरोवर्स, किसी एक बोरोवर को या फिर कई सारे क्लास ऑफ बोरोवर्स को क्या है जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। तो इससे रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो किस में इंक्लूड की जाती हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन में इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट वन हम देखें तो क्या है हमारा, the nature of security taken from any borrower or class of borrowers for credit facilities granted to him or to such class है, ठीक है। फिर ये देखना कि कौन सा आपका क्या है, नेचर ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, अगर क्या है बैंक क्या कर रही है, बैंक अगर लोन प्रोवाइड कर रही है तो वो किस टाइप की सिक्योरिटी जो है वो लेती है, ठीक है, ये जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना कि मतलब अगर बैंक है, बैंक अब चाहे आपको पता ही होगा कि कोई भी बैंक होती है वो जो है अगर एडवांसेस प्रोवाइड कर रही होती है तो उसके बदले वो क्या है, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए होती है, सिक्योरिटी के अगेंस्ट में ही कोई बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करती है। तो वो किस तरह की सिक्योरिटी है, किस तरह की सिक्योरिटी पे वो कितना लोन प्रोवाइड करती है ना, कैसी सिक्योरिटी रखती हैं, क्या मार्जिन्स होता है, एंड किस टाइप की फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करती हैं, किस क्लास का लोन है, किस क्लास की सिक्योरिटीज उन्हें चाहिए होती हैं, तो ये इस बारे की इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। थर्ड वन देखें तो द गारंटी फर्निश्ड बाय अ बैंकिंग कंपनी फॉर एनी ऑफ इट्स कस्टमर्स और एनी क्लास ऑफ इट्स कस्टमर है। और दूसरा क्या है, जो गारंटी फर्निश्ड की जाती है किसके थ्रू, बाय अ बैंकिंग कंपनी के थ्रू, ठीक है, क्या है, एक गारंटी जो फर्निश की जाती है किसके द्वारा, बैंकिंग कंपनी के द्वारा, फॉर एनी ऑफ इट्स कस्टमर, ठीक है, अपने किसी भी कस्टमर को या फिर अपने किसी भी क्लास ऑफ कस्टमर्स को। तो वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है, ये आपकी जो है वो क्रेडिट से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट देखें तो द मीन्स attendance, history of financial transactions and the credit worthiness of any borrower और class of borrowers, ठीक है। अब आपका क्या है, जो आपके borrowers होते हैं एंड जो class of borrowers है उनकी जो हिस्ट्री होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया जाता है इसमें, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, एंड प्लस उनका क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, ठीक है, वो मतलब ये है कि क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है कि आप जो है अगर आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो आप कितने टाइम पीरियड में उस लोन को रिटर्न कर पाएंगे, ठीक है, आपका रिकॉर्ड कैसा है, आप अपना टाइम पे लोन रिटर्न करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो इस टाइप से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उनको बोलते हैं आपका क्या, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना, किसका, बोरोवर का या फिर क्लास ऑफ बोरोवर्स का। नेक्स्ट देखें तो एनी अदर इंफॉर्मेशन विच द बैंक में कंसीडर टू बी रेलिवेंट फॉर द मोर ऑर्डरली रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट पॉलिसी है, ठीक है, एंड इसके अलावा और भी कोई इंफॉर्मेशन हो जो बैंक को लगता हो कि वो रेलिवेंट है, वो ज़रूरी है क्रेडिट से रिलेटेड या क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड, तो वो और भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकती हैं, कलेक्ट कर सकती हैं रिगार्डिंग दिस। पावर ऑफ बैंक टू कलेक्ट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि इसकी पावर ऑफ बैंक की, ठीक है, तो बैंक के पावर्स क्या हैं जो कि किससे रिलेटेड हैं, आपके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने से रिलेटेड। सो द बैंक में क्या है आपका, द बैंक में कलेक्ट इन सच मैनर एज इट मे थिंक फिट है, ठीक है, तो बैंक जो है जिस भी तरह से चाहे उस तरह से वो क्या है क्रेडिट इंफॉर्मेशन क्या कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है, किससे, बैंकिंग कंपनी से, क्योंकि आपको पता है आपका जो आरबीआई होता है वो क्या है, आपका जो आरबीआई है वो बैंक है किसका, बैंक्स का, ठीक है, तो आरबीआई इज अ बैंक ऑफ बैंक, तो वो क्या है जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं जो कि बैंकिंग का वर्क परफॉर्म कर रही हैं उनसे वो क्या है, जो आपका ये आरबीआई है वो कोई भी क्रेडिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। सेकेंड वन इज
furnish such information to any banking company in accordance with the provision of section 45D है, ठीक है। और फिर उन इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, फर्निश कर सकता है किसी भी बैंकिंग कंपनी को इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45D है, ठीक है। तो जो सेक्शन 45D है उससे के जो अंडर जो प्रोविजन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट हम देखें दैट इज पावर टू कॉल फॉर रिटर्न्स कंटेनिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग द बैंक टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन अंडर दिस चैप्टर, ठीक है, it may at any time direct any banking company to submit to it such statements relating to such credit information and in such form and within such time as may be specified by the bank from time to time है, ठीक है। तो it may at any time, तो ये किसी भी टाइम, आपका जो RBI है वो किसी भी टाइम किसी भी बैंकिंग कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है। वो क्या है, किसी भी टाइम किसी भी बैंकिंग कंपनी को क्या है, डायरेक्ट कर सकता है किसी भी टाइम किसी बैंकिंग कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है किस चीज के लिए, जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सबमिट करने के लिए, ठीक है। उस क्रेडिट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन्हें सबमिट करने के लिए इन सच फॉर्म एंड विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम है, ठीक है। आपका बैंक जो भी टाइम जो है क्या है, जिस भी फॉर्म और जिस भी टाइम पीरियड में वो स्पेसिफाई करता है कि आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो रिपोर्ट है वो आप सबमिट कर दीजिए, है ना। और जिस भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में वो बोलता है उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में उस बैंक को क्या करना पड़ेगा, उस जो है सबमिट करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन। So a banking company shall, notwithstanding anything to the contrary contained in any law for time being in force or in any instrument regulating the constitution thereof or in any agreement excluded by it relating to the secrecy of its dealing with its constituents, be bound to company with any direction issued under subsection है। तो कोई भी बैंकिंग कंपनी, ठीक है, कहीं पे कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी लॉ क्यों ना फोर्स में हो, अगर क्या है कि जो बैंक है वो कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आरबीआई कोई इंफॉर्मेशन मांग रही होती है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्या है, सो प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन टू बैंकिंग कंपनीज है, ठीक है। तो क्या है, प्रोसीजर क्या है क्रेडिट इंफॉर्मेशन को फर्निश करने का बैंकिंग कंपनीज में। सो अ बैंकिंग कंपनी में इन कनेक्शन विद एनी फाइनेंशियल अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू और प्रपोज टू बी एंटर्ड इनटू बाय इट है। तो कोई भी बैंकिंग कंपनी क्या है, में इन कनेक्शन विद एनी फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, ठीक है। किसी भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट से अगर वो कनेक्शन रखती है तो क्या है, वो एंटर्ड हो सकती है किसी भी प्रपोज्ड वो क्या है, एंटर्ड हो सकती है, ठीक है, किसी भी एग्रीमेंट में एंड विद एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के साथ में मेक एन एप्लीकेशन टू द बैंक इन सच फॉर्म एज द बैंक में स्पेसिफाई, ठीक है। वो क्या है, बैंक को जो है, बैंक ने जो भी फॉर्म स्पेसिफाई किया होगा उसमें उसके आधार पे वो क्या है, वो रिक्वेस्ट कर सकती है, वो एप्लीकेशन दे सकती है किसमें, उसमें एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए। मैं स्पेसिफाई रिक्वेस्टिंग टू फर्निश द एप्लीकेशन विद सच क्रेडिट इंफॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन है। नेक्स्ट देखें, तो ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 द बैंक शैल एज सून एज मे बी फर्निश द एप्लीकेशन विद applicant with such credit information relating to the matters specified in the application as may be in its possession है, ठीक है। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, अगर क्या है कोई बैंक या फिर कोई पर्सन क्या है, कोई एप्लीकेशन दे रहा होता है किस चीज के लिए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, तो जैसे ही क्या है वो एप्लीकेशन उनको मिलती है, ठीक है, जैसे ही क्या है वो एप्लीकेशन उनको मिलती है वैसे ही क्या उनको क्या करना पड़ता है, बैंक को जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज मे बी, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उस एप्लीकेंट को क्या होता है, क्रेडिट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि उस एप्लीकेशन में स्पेसिफाई की गई हैं, ठीक है, उन्हें वो सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती हैं।
नेक्स्ट देखें, तो द बैंक में इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एप्लीकेशन लेवी सच फीस नॉट एक्सीडिंग 25 रुपीज एज इट मे डीम फिट फॉर फर्निशिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के लिए जो एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन देता है, उस एप्लीकेशन के साथ में उसे क्या करनी पड़ती है, फी भी देनी पड़ती है जो कि फी क्या है, वो 25 रुपीज से ज़्यादा नहीं हो सकती है, एज इट मे बी डीम फिट फॉर फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम देखें, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोहिबिटेड है, ठीक है। कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनको डिस्क्लोज करना क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, मतलब प्रतिबंधित है। तो एनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन एनी स्टेटमेंट सबमिटेड बाय अ बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 45C or furnished by the bank to any banking company under section 45D shall be treated as confidential and shall not, except for the purpose of this chapter, be published or otherwise disclosed है, ठीक है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि बैंक के द्वारा सबमिट की गई हो, किस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 45C के अंडर, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि क्या है बैंकिंग कंपनी के द्वारा सबमिट की गई होगी सेक्शन 45C के अंदर एंड जो है या फिर सेक्शन 45D के अंदर, तो वो क्या है, वो जो है कॉन्फिडेंशियल मानी जाएगी और उन्हें क्या है, जो है डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। सेकेंड देखें, तो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू the disclosure by any banking company with the previous permission of the bank of any information furnished to the bank under section 45C है, ठीक है। तो क्या है, डिस्क्लोजर अगर होगा भी तो किस केस में होगा, अगर क्या है बैंक से परमिशन ले ली गई हो, ठीक है। किस केस में होगा, अगर आपने क्या किया है, बैंक से परमिशन ले लिया है डिस्क्लोज करने से पहले, तो क्या है, आप डिस्क्लोजर कर सकते हैं। सो द पब्लिकेशन बाय द बैंक इफ इट इज कंसिडर्ड नेसेसरी in the public interest so to do of any information collected it under section 45C in such consolidated form as it may think fit without disclosing the name of any banking company or its borrowers है। तो अगर क्या है, जो बैंक है उन्हें क्या है, उन्हें लगता है कि जो ये पब्लिकेशन है ये नेसेसरी है, किस चीज के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो जो नॉर्मल पब्लिक है, अगर उनकी हित के लिए क्या है, जरूरी होता है उस इंफॉर्मेशन को क्या करना, पब्लिश करना, तो वो क्या है, वो पब्लिश कर सकती हैं उसे बिना जो है बैंक और क्या है बोरोवर्स का नेम डिस्क्लोज किए। नेक्स्ट देखें, द डिस्क्लोजर और पब्लिकेशन बाय द बैंकिंग कंपनी or by the bank of any credit information to any other banking company or in accordance with the practice and uses customary among bankers or as परमिटेड और रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर लॉ है। तो अगर जो डिस्क्लोजर है पब्लिकेशन का किसी भी बैंकिंग कंपनी का और बैंक का किसी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग है, जो कस्टमरी बैंक से, ठीक है, जो बैंक के यूसेज के लिए है, बैंक के लिए यूजफुल है, जो बैंक के कस्टमर्स के लिए यूजफुल है, अगर उससे रिलेटेड है तो वो क्या कर सकते हैं, उसे डिस्क्लोज कर सकते हैं। थर्ड देखें, तो notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no court, tribunal or other authority shall compel the bank or any banking company to produce or to give inspection of any statement submitted by the banking company under section 45C। अच्छा, अगर क्या है, किसी भी बैंक ने सेक्शन 45C के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन रखा है तो कोई भी कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल जो है उससे रिगार्डिंग क्या है, उनसे ये नहीं कह सकती है कि आप इसको क्या करिए, डिस्क्लोज करिए। नेक्स्ट देखिए आपका, तो क्या है, सर्टेन क्लेम फॉर कंपनसेशन बेयर्ड है, ठीक है। तो कुछ क्लेम जो है जो किस चीज के लिए है, कंपनसेशन से रिलेटेड है। सो नो पर्सन शैल हैव एनी राइट, कोई भी व्यक्ति के पास कोई भी राइट नहीं है, वेदर इन कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज, to any compensation for any loss incurred by reason of the operation of any of the provisions of this chapter, ठीक है। तो अगर क्या है, इस चैप्टर में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं, इस चैप्टर में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं, अगर उसके रिगार्डिंग ऑपरेशन हो रहा है और उसकी वजह से क्या होता है, किसी भी तरह का लॉस होता है किसी भी पर्सन को, तो उसे कोई भी कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपका क्या है, जो चैप्टर थर्ड है उस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप क्या है, उस चैप्टर में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग अगर आप क्या है, कोई भी
ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, उस प्रोविजन से रिलेटेड आप कोई ऑपरेशन करते हैं और उसकी वजह से आपका कुछ भी लॉस हो जाता है, तो उसके लिए आपको कोई भी कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग इतना रखते हैं। आज जो हमारा चैप्टर 3rd A था वो हम लोगों का खत्म हुआ इस लेक्चर में ही, एंड जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम लोग आपका जो है जो चैप्टर 3rd B है उसे डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे एंड आप लोग अपना लॉकडाउन अच्छे से एंजॉय करते हुए अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे।